नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा डिप्रेशन के विषय पर। आज का चर्चा का विषय है ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार कौन लोग हो रहे हैं, कैसे लोग हो रहे हैं। ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार कैसे लोग हो रहे हैं, यानी कौन लोग हो रहे हैं। इस विषय बिंदु पर मैं अपनी बात यहाँ रखूँगा। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। तो यह एक तथ्य है, यह एक सच्चाई है कि दुनिया में आज ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, ज़्यादातर लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं। यह एक तथ्य है, यह एक सच्चाई है। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर पांचवा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। भारत में हर पांचवा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और यह आंकड़े हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, न तो किसी हॉस्पिटल के संपर्क में आए हैं, न किसी डॉक्टर के संपर्क में आए हैं। और ऐसे अनेक डिप्रेशन के रोगी, अनेक डिप्रेशन के शिकार, डिप्रेशन से ग्रसित लोग सड़कों पर इधर उधर फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह आंकड़ा में शामिल नहीं है, वे इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है, लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज देश दुनिया में लगभग 50% आबादी डिप्रेशन के शिकार है। तो डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो अनेक लोग इससे ग्रसित हैं, ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि कौन लोग, यानी किस प्रकार के लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कैसे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आज मैं इस पर अपनी बात रखूंगा, इस विषय पर अपनी विचार रखने जा रहा हूं। तो दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आप इस पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और बातें पसंद आए, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे जनहित में, जनहित के लिए अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आज तक किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए या किसी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, क्या किसी डॉक्टर या किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हुआ है? क्या कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हुआ है? किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए। आज तक कोई भी डॉक्टर यह नहीं कह सकता कि कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हुआ है। डिप्रेशन के शिकार, जिसको हिंदी में हम अवसाद कहते हैं, ज़्यादातर वे लोग हो रहे हैं जो बुद्धिमान हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, यहाँ तक कि कुशाग्र बुद्धि के हैं। यानी ज़्यादातर बुद्धिमान लोग ही डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मंद बुद्धि का नहीं। क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ी चढ़ी होती है, इनकी चाहतें काफ़ी ऊंची होती है, इनके ख्वाहिशें काफ़ी ऊंची होती है। और यदि पूरी नहीं हुई तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। अरे नौकरी चाहते थे, सरकारी नौकरी, ऊंचा पद, नहीं मिला, चिंता पकड़ लिया, डिप्रेस्ड हो गए। अरे किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मेरा इज्जत चली गई, चिंता पकड़ लिया, डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कुछ और बनना चाहा था, नाम यश कीर्ति प्रसिद्धि पाना चाहा था, पूरे दुनिया में अपना नाम फैलाना चाहा था, चाहते पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, चिंता पकड़ लिया, डिप्रेशन हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। किसी व्यक्ति को मैंने दिलो जान से चाहा था, उस पर फैद किया था, विश्वास किया था, उसने धोखा दिया, विश्वास को तोड़ा,
अब मैं क्या करूं? डिप्रेशन का शिकार हो गए, चिंता पकड़ लिया, किसी ने मेरा घोर अपमान कर दिया, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, अब मैं कैसे करूं? डिप्रेशन का शिकार हो गए, चिंता पकड़ लिया, मेरी इज्जत चली गई। ये तमाम बातें लागू हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान लोगों पर। इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार सिर्फ बुद्धिमान लोग हो रहे हैं, यहां तक कि कुशाग्र बुद्धि वाले लोग हो रहे हैं। कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति, कोई इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होता, उन्हें धन की चिंता नहीं सताता, उन्हें नाम यश प्रसिद्धि की चिंता नहीं है, उसे किसी ऊंचा ओहदा प्राप्त करने की चिंता नहीं है। उसकी समस्या मात्र और मात्र भोजन को लेकर है। जब भूख लगती है चिंतित होता है, और जब ही पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है, फिर शांत हो जाता है। उसकी चिंता सिर्फ भोजन को लेकर के। इसलिए मंद बुद्धि के लोगों के पास कोई ख्वाहिशें नहीं होती, कोई चाहते नहीं होती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होता। तो सवाल ही नहीं उठता कि इन चाहतों और महत्वाकांक्षा को पूर्ति न होने का जब है ही नहीं, तो फिर पूर्ति न होने का प्रश्न ही कहां उठता है? फिर डिप्रेशन का शिकार होने की बात ही कहां उठता है? तो यह एक तथ्य है, यह एक सच्चाई है, यह एक वास्तविकता है। ज्यादातर लोग, बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग, तथा कथित बुद्धिमान लोग ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी चिढ़ी हुई है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अमेरिका के प्रसिद्ध और इतिहास में अमरत्व को प्राप्त कर चुके अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम अवश्य सुना होगा। अब्राहम लिंकन आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उनके नाम से कोई भी व्यक्ति लगभग अनजान नहीं है, और दुनिया के इतिहास में ऐसे महान शख्सियत बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं। आपको पता है, अब्राहम लिंकन 21 न जाने कितने बार असफल हुए, लगातार असफल होते रहे, और अंत में अमेरिका का राष्ट्रपति बने। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में असफल हो गए। 24 साल की उम्र में फिर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, फिर असफल हो गए। फिर उनकी शादी हुई, और 29 लगभग, कुछ आंकड़े में मैं कंफ्यूज हूँ, स्पष्ट नहीं है, लगभग 29 साल की उम्र में उनकी पत्नी का डेथ हो गया। इतनी असफलता मिलने के बाद अब्राहम लिंकन, जब उनकी पत्नी का डेथ हो गया, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, और फिर उसके बाद वे सीनेट का चुनाव लड़े, उसमें भी वे हारे। अनेक चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन अंततः उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति, एक अचानक सा अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव उन्होंने लड़ा और विजित हुआ। इतनी लगातार असफलता मिलने के बाद, पत्नी के डेथ हो जाने के बाद, यह कुशाग्र व्यक्ति, यह इतनी प्रतिभावान, टैलेंटेड और जज्बाती, जुनूनी, इतने महान व्यक्ति को भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। मानसिक संतुलन उनकी खो गई। और साथ ही शायद आप वशिष्ठ नारायण, जिनकी मृत्यु लगभग तकरीबन 2 या 3 साल पूर्व हुआ होगा, 2-3 साल पहले, शायद आप में से अधिकांश लोग उनका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आज सुन लीजिए। वशिष्ठ नारायण एक महान गणितज्ञ थे। तकरीबन 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई।
वे बिहार के बलिया जिले से थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इनका इलाज रांची मेंटल हॉस्पिटल में भी हुआ और 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। वे मानसिक रोग से ग्रसित थे, वे पागल हो गए थे, जिसको हम कहते हैं कि पागल हो जाना, वो पागल हो गए थे। लेकिन आज दुनिया के, भारत के महान गणितज्ञों के नाम के रूप में उनका नाम शुमार है। महान गणितज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है, एक साइंटिस्ट के रूप में उन्हें जाना जाता है, जो कि एक मानसिक रोगी थे। तो दुनिया के महान से महान लोग, जिससे अत्यंत कुशाग्र प्रतिभा है, जिनमें तीक्ष्ण बुद्धि है, वे भी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। आज तक आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हुआ है। तो फाइनली मैं यह कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार बुद्धिमान लोग हो रहे हैं, समझदार लोग हो रहे हैं, यहां तक कि तीक्ष्ण और कुशाग्र बुद्धि वाले लोग भी हो रहे हैं। लेकिन आप यह कभी नहीं सुने होंगे, ना तो कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट ऐसा बताता है, न बोला होगा कि कोई मंद बुद्धि का, अत्यंत मंद बुद्धि का व्यक्ति कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोग वही खुशी हैं, वही सुखी हैं, वही प्रसन्न हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि है, जिन्हें ईश्वर ने तीक्ष्ण बुद्धि से नवाजा है, जिनके पास प्रतिभा है। ऐसा यह भी नहीं कहा जा सकता। दुनिया में हर शख्स भाग्यशाली है, हर शख्स अपने आप में खास है और हर शख्स यूनिक है और ईश्वर के एक अनुपम रचना है, एक विशिष्ट रचना है, एक अद्भुत रचना है और एक महत्वपूर्ण रचना है। सबका अपना अलग अलग महत्व है और दुनिया में हर लोग खुशी है, हर लोग भाग्यशाली है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन का शिकार ज्यादातर तथाकथित बुद्धिमान लोग हो रहे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्भाग्य है उनका जिनका ईश्वर ने बुद्धि नहीं दिया, अर्थात मंद बुद्धि का बनाया है। यह नहीं कहा जा सकता। दुनिया में हर शख्स बुद्धिमान है, हर शख्स भाग्यशाली है और हर शख्स खास है और अपने आप में अच्छा है। तो ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार तथाकथित बुद्धिमान लोग हो रहे हैं। मंद बुद्धि का वाले लोग इससे वंचित हैं। और यह भी मैं कहूँगा कि दुनिया में आप खास हैं, यूनिक हैं, अपने आप में विचित्र हैं, ईश्वर के अनुपम रचना है और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है और न कभी हो सकता और न कभी हुआ है। कोई भी शख्स किसी दूसरे के जैसा दोबारा कभी पैदा नहीं होता, न भविष्य में। और हर शख्स अपने आप में, इसलिए कभी किसी से तुलना न कीजिए। आप जैसा भी हैं, अच्छा हैं और ईश्वर के अनुपम रचना है, विशिष्ट रचना है, खास रचना है और आपका भी दुनिया में काफी महत्व है। तो मैंने अभी बताया कि डिप्रेशन का ज्यादातर कौन लोग हो रहे हैं और अब मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा और दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा फाइनली कि यदि वीडियो पसंद आए, यदि बातें पसंद आए, तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।